हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरी बात हो रही है यहाँ क्लास 11th के स्टूडेंट्स के साथ जिनके पास स्टैंडर्ड या फिर अप्लाइड मैथ्स है। हम लगातार एनसीईआरटी को बेस मानते हुए और कॉन्सेप्ट को समझाते हुए सेट्स, रिलेशन और फंक्शंस पर बढ़ चले हैं। पूरी तरह से हमने सेट्स और रिलेशन खत्म कर दिया है। फंक्शन के भी एक मेजर पार्ट को खत्म करते हुए आइए अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ध्यान से करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम ग्रुप से बच्चों, यहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी प्लेलिस्ट दी गई है उन सबको खत्म करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप किस स्टेट से हैं। अगर इंडिया से बाहर सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं तो किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। बच्चों आइए जल्दी से अब हम क्वेश्चंस पर एंटर करते हैं। हम यहां इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे, जो कि बहुत बहुत आसान है। बट यहां इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमारे को एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसको हम फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं एफ डॉट वी डॉट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और इसको वी डॉट एफ डॉट लिखा जाता है, एक ही मतलब है दोनों का। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2, और मैं चाहता हूं कि यहां पर जब x की वैल्यू 5 हो तो आप मुझे आंसर बताएं। तो बस आपको सीधा सीधा क्या करना है, x इज इक्वल टू 5 पुट कर देना है, और राइट हैंड साइड पर आप देखोगे 3 × 5 + 2 यानी आंसर हो जाएगा 17। तो जैसे यहां 17 आ गया है, आपके पास एक कोऑर्डिनेट फॉर्म हो गया 5,17। ये आप जूनियर क्लासेस में भी करते हैं। यहां देखिए हमने 5 को डाला इनपुट की तरह और 17 आ गया आउटपुट की तरह। मान लीजिए अगर 5 ही डोमेन होता तो इस डोमेन को हम लिखेंगे 5 और रेंज आ गई हमारे पास 17। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5 इज 17 फॉर दिस फंक्शन। आइए अब क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चंस है बच्चों, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये पार्ट। हालांकि जो आखिरी पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसमें फिर से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, अच्छे से करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर एंटर करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। मैंने क्या करना है, मैंने पहले 2 पार्ट्स कर देने हैं, और तीसरे पार्ट का आंसर यहां मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम के साथ, अपनी कहां से, आप किस स्टेट से हैं और किस क्लास से हैं, क्योंकि क्लास 11th 12th और 10th के जेई फाउंडेशन में भी ये सब चीजें आती हैं, आनी चाहिए आपको। ये देखिए यहां पर सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास एफ एक्स यानी फंक्शन ये है तो 0 पर यानी x इज इक्वल टू 0 पर आउटपुट क्या होगी। ध्यान से देखो, अभी अभी जो बात मैंने बोली, मैं एफ एक्स को लिख रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5, और ये हो गया x इज इक्वल टू 0। यू भी लिखा जा सकता है, यू भी लिखा जा सकता है, और आंसर आप समझ गए क्या होने वाला है, -5। अब मैं 7 अगर पुट करता हूं तो 7 पुट करने पर आएगा 14 - 5 यानी 9। और तीसरा आपने मुझको बताना है जैसे अभी मैंने आपको बोला। आइए, हो गया, कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। आइए अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर एंटर करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फंक्शन t विच मैप्स, आपको मालूम है फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी होता है, ऑपरेटर भी होता है। तो यहां t किसको मैप कर रहा है, द फंक्शन t विच मैप्स, रिलेशन बताएंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी यहां जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है। ये देखिए, इनटू द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो टीसी है, ये टेम्परेचर किस में आ गया, जल्दी से बोलिए, ये टेम्परेचर आ गया किस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। और ये जो यहां ये जो चीज दी हुई है, यहां ओरिजिनल ये जो सी दिया हुआ है, ये क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस।
तो ये कन्वर्ट कर देगा, मतलब डोमेन हम डालेंगे डिग्री सेल्सियस का और रेंज जो निकल कर आएगी वो आएगी हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। अब देखिए यहां पे मैं फंक्शन लिख रहा हूं और फंक्शन है TC इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ C प्लस 32। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 0 पर आउटपुट क्या होगी, जैसे पहले भी हमने करा, तो बस हम यहां 9/5 इंटू 0, वो तो 0 ही हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 32। ये आंसर आ गया। अब सेम वे अब मैं दूसरा और तीसरा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे यहां कर देंगे, इसके आंसर्स आप लिख कर देंगे मुझे, विच इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, और अब देखिए आखिरी क्वेश्चन उल्टा बना दिया। अब यहां पूछा गया C की वैल्यू निकालो जब TC जो है वो 212 है, तो इसको कैसे करेंगे, फिर से समझ लीजिए। इस बार उल्टा मांग लिया गया है, ये निकालना है, C निकालना है और आउटपुट दी हुई है, यानी रेंज दी हुई है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या डोमेन होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो व्हाट इज गिवन टू अस, वी आर गिवन दैट TC इज इक्वल टू 212 एंड द टारगेट इज टू फाइंड C। तो फिर से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं 212, हम शिफ्ट करेंगे। याद रखिए जो भी अननोन होता है सीनियर क्लासेस की प्रेजेंटेशन ये कहती है कि उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। तो यहां मैंने जब इसे कैंसिल करा, मैं फिर से लिख देता हूं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सारे स्टेप्स ना करें, कुछ कुछ स्टेप्स स्किप भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए 21 और 7 यहां आ रहा है, ये 18 आ गया है। अब हम क्या करते हैं, व्हाट इज C, 5 टाइम्स ऑफ 180 डिवाइडेड बाय, ये 9 नीचे चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। तो अब ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, इसको आप देख सकते हैं, ये कैंसिल हुआ, 20 आ गया और आंसर आ गया 100। यानी अगर मैं यहां पर C की वैल्यू 100 पुट करूं तो पक्का से आंसर कितना आने वाला है, 212। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये थर्ड पार्ट जो है ये भी अच्छे से तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका फोर्थ क्वेश्चन का आखिरी पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आइए हम लास्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं, और वो पार्ट हमने ऑलरेडी, क्योंकि बच्चों की यही डिमांड थी कि सर पहले वो क्वेश्चन जरूर कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, तो वो हमने पहले से बनाया हुआ है, सो इट विल बी गुड फॉर यू। वो ऑलरेडी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, और इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज भी पूरी तरह से खत्म कर ली।